नमस्कार, सलाम, वेलकम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई आरआरजे, आप सभी का स्वागत करता हूं आरआरजे इन्फो चैनल में। और दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? सब बड़े एकदम फर्स्ट क्लास। दोस्तों, एज अ फ्रेशर जब आप कंपनी ज्वाइन करते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है रिगार्डिंग डायरी को लेकर के। आपके मन में चल रहा होता है सवाल कि डायरी कैसे मेंटेन करें। डायरी को इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है फार्मा फील्ड में, आप लोगों को पता नहीं है। अगर उसमें कुछ दिखता है झोल झाल और अगर वो डीसीआर रिपोर्ट के साथ मैच नहीं होता तो आपका जॉब जाने के भी चांसेस हैं। और अगर आप डायरी मेंटेन नहीं करेंगे प्रॉपर वे में तो आपको फटकार भी लग सकती है, पड़ सकती है, और पड़ती है, लगती है फटकार, ये हो रही चीज़ें। तो उससे बचने के लिए मैं आप लोगों को यहाँ बताने जा रहा हूँ कि डायरी कैसे मेंटेन रखें, डे वाइज डायरी आप कैसे लिखें, क्या लिखें। तो इसके ऊपर हम करेंगे बात। तो आप देखिएगा मेरी स्क्रीन के ऊपर, तो आपको एक सैंपल आ जाएगा आपके सामने जो मैंने मेंशन किया हुआ है। आप इसी तरीके से इस फॉर्मेट का आप यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली डायरी को मेंटेन करने के लिए। तो इसके लिए पहले आपको डायरी जो लेनी पड़ेगी वो ले लीजिएगा डेट वाइज डायरी। अगर आपके पास डेट वाइज डायरी है तो फाइन, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कंपनी बोलती है कि डेट वाइज डायरी लेना है तो आपको लेना ही पड़ेगा, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज आप मत करिएगा। तो दोस्तों, फॉर्मेट आपके सामने आ गया होगा, सैंपल कॉपी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी। तो मैंने क्या लिखा हुआ है कॉर्नर में, प्लेस का नाम मैंने क्या डाला हुआ है यहाँ पे, कोल्हापुर। आप जिस एरिया में काम करने वाले वो वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपके साथ उस दिन कोई कंपनी के एबीएम, आरएसएम, जेडएसएम आते हैं तो आप वहाँ पे डाल सकते हैं ऐसे, वर्कड विद एबीएम, आरएसएम, जेडएसएम, व्हाटएवर। और या फिर आप ये तो मेंशन करना ही पड़ सकता है जब आएंगे, वो कोई ज्वाइन करता है आपको तो ये कंपलसरी मेंशन करना होता है। तो जैसे मैंने लिखा है कॉर्नर पे कोल्हापुर, अगर वैसे आपको नहीं लिखना है तो आप लिख सकते हैं वर्कड एट कोल्हापुर। मैंने कोल्हापुर में काम किया और मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है डेट, क्योंकि ये डेट वाली डायरी नहीं है इसलिए मुझे यहाँ पे डेट मेंशन करना पड़ा। लेकिन अगर आपके पास डेट वाली डायरी है तो आपको डेट मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, नंबर, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे नंबर डाले हुए हैं। और सैंपल के तौर के ऊपर देखिए डॉक्टर सुनील कुमार, डॉक्टर सुनील कुमार के आगे में लिखा हुआ है जीपी, तो जनरल प्रैक्टिशनर, क्योंकि उसका शॉर्ट फॉर्म होता है जीपी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जीपी। ये कंपल्सरी लिखिए, तो इससे आपको याद रहेगा, मालूमात रहेगी कि हाँ डॉक्टर जीपी हैं, एमडी, ऑर्थो, गैनेक। और बहुत सारे नीचे अगर मैंने ब्लैंक रखा हुआ है इसका मतलब क्या है, क्योंकि आप 12 डॉक्टर के नाम मेंशन कर लीजिएगा अपने हिसाब से। तो डॉक्टर सुनील कुमार जीपी के आगे आपको ब्रांड, आपने कौन सा ब्रांड प्रमोट किया वो भी आप लिख सकते हैं आपके हिसाब से। तो 12 डॉक्टरों के नाम होने के बाद अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि सर आपने लिखा हुआ ये ऑर्थोपेडिशियन को आप कर सकते हैं शॉर्ट में ऑर्थो, गैनेकोलॉजिस्ट को आप कर सकते हैं गैनेक, ऐसे आप शॉर्ट में मेंशन कर सकते हैं। फिर 12 डॉक्टरों के नाम होने के बाद नीचे देखिए लिखा हुआ है मेडिकल्स, तो मेडिकल के नाम आप डाल दीजिए। मैं डाला हुआ है देखिए राज मेडिकल, जादव मेडिकल, कुमार मेडिकल। तो आप इस तरीके से 7-8 मेडिकल आप कर लेते हैं तो आप वो नाम डाल सकते हैं। और मेडिकल के बाजू में एक अगर जगह रह जाती, जगह ऑब्वियसली रहेगी, तो वहाँ पे आप दिन भर में आज कितनी पीओबी ली, क्या ली, उसका एक ब्रांड नेम के साथ में आपके पास जो ब्रांड हो वो ब्रांड नेम के साथ में आप डाल दीजिए, स्ट्रिप क्वांटिटी वाइज आप डाल सकते हैं। और नीचे टुडेज सक्सेस स्टोरी, नीचे देखिए मैंने मेंशन किया हुआ है टुडे डिड 12 कॉल्स एंड 7 मेडिकल्स। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं टुडे आई मेड 12 कॉल्स, या फिर टुडे आई मेड 12 डॉक्टर्स एंड 7 मेडिकल्स। डॉक्टर राज आस्क्ड फॉर सैंपल एंड ही, या फिर आप कह सकते हैं ही डिमांडेड फॉर सैंपल एंड आई टुक पीओबी ऑफ, आपने आज पीओबी ली जिस ब्रांड के लिए वो पर्टिकुलर। और ऑर्डर गेव टू, या फिर ऑर्डर सप्लाई टू स्टॉकिस्ट, ऑर्डर को मैंने सप्लाई भी कर दिया स्टॉकिस्ट के पास और स्टॉकिस्ट ने मेडिकल सप्लाई कर दिया, आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। और डॉक्टर मदन सर विल स्टार्ट आवर ब्रांड, डॉक्टर मदन सर हमारा ब्रांड स्टार्ट करेंगे, उन्होंने बोला है ये ब्रांड स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट विजिट में आओ हम आपको बताएंगे। तो ये चीज़ें आप ऐसे सक्सेस स्टोरी, मतलब क्या दिन भर में क्या हुआ, कहाँ पे आपको कौन सा अच्छा फीडबैक मिला, क्या मिला, कैसा मिला, आप एकदम एंड में नीचे लिख सकते हैं। तो ये कैसे रहता है कि आपको ये डायरी मेंटेन करेंगे ना इस तरीके से तो अच्छा रहता है, दिखने में अच्छा लगता है। और अगर आपके एबीएम ने पूछ लिया कि बताओ कि तुमने फलाना फलाना डेट को कौन कौन से डॉक्टर को मिले थे, किस डॉक्टर ने क्या बोला, किस डॉक्टर के पास से तुमने, मतलब किस मेडिकल से तुमने पीओबी ली, क्या ली, तो आप बता सकते हैं। अगर सारा रिकॉर्ड आपकी डायरी में मेंटेन रहेगा, डीसीआर रिपोर्ट एंड ऑल थिंग्स ऑनलाइन रहता है सब कुछ, लेकिन कब आप ओपन करेंगे, कब जाएंगे, डायरी ओपन किया, सब कुछ देख लिया, सारा चिट्ठा सामने दिख जाता है और दिखने में भी अच्छा लगता है और दिखाने में भी अच्छा लगता है। तो इससे आपका इंप्रेशन अच्छा गिरेगा और इसके पॉइंट्स भी ऐड किए जाते हैं इंक्रीमेंटल ग्रोथ के टाइम पे,
क्योंकि जब आपका इंक्रीमेंट किया था तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कैसे कैसे क्या मेंटेन करना है। मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखा दिया है, बता दिया है, समझा दिया है। आप ऐसे मेंटेन करते रहिए, मे बी चांसेस है आप इससे भी अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। तो उसी तरीके से आप मेंटेन करते रहिए, देयर विल बी ए नो प्रॉब्लम। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो उसको लाइक कर दीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ही दीजिए, और बेल आइकन ऑल पे दबाना, प्रेस करना मत भूलिएगा। उससे क्या होगा कि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।